आज हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब है। कौन सा दौर था जब आप सुल्तान रही के फ़ैन बन गए? ये सुल्तान रही की वफ़ात का सानिया पेश आया, तब आपने सुना तो तब आपकी क्या कंडीशन थी और आपको कैसे पता चला कि ये सुल्तान रही वफ़ात पा चुके हैं? जान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने बरसी पर जाना क्यों छोड़ा? एक और सवाल कि आपने जैसे आफ्ताब इकबाल साहब ने सुल्तान रही के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और एक लास्ट आपसे सवाल यही है कि आपने माशाल्लाह आप दुनिया के वाहिद ऐसे फ़ैन होंगे सुल्तान रही के जिन्होंने सुल्तान रही के नाम से अपना बिज़नेस शुरू किया। आज हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब हैं। ये आज हम इनसे पूछेंगे कि सुल्तान रही के फ़ैन कब हुए, वो कौन सा ऐसा दौर था जब इन्होंने सुल्तान रही की फ़िल्में देखना स्टार्ट हुई की, और उसके बाद ये सुल्तान रही के इतने बड़े फ़ैन हो गए कि सुल्तान रही की जब ज़िंदा थे तब भी बहुत बड़े फ़ैन थे, और जब इस दुनिया से चले गए तो हर बरसी पे उनके घर हर इंसान से मुलाकात इन्होंने की जो सुल्तान रही से मिलते जुलते थे। तो जान अशरफ साहब, आज आप हमें बताएं कि वो कौन सा ऐसा दौर था, वो कौन सा दौर था जब आप सुल्तान रही के फ़ैन बन गए, और वो कौन सा दौर था जब सुल्तान रही की फ़िल्में देखना आपने शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान भाई, फ़ैन जैसे आपने सवाल किया कि कब से आप राही साहब के फ़ैन हैं, तो ये ग़ालिबन कोई 1990 की बात है कि उस वक़्त लाशऊरी तौर पे मूवीज़ देखते थे। ना ही स्टारों की पहचान थी, ना ही नामों की पहचान थी, ना ही उनके मुतल्लिक़ कोई इतनी मालूमात थी। मगर जब मैंने राही साहब को 1990 में जब मैंने इनकी पहली फ़िल्म देखी पहली दफ़ा, मौला जट, तो ये वो पहली शख्सियत हैं स्टारों में। वैसे तो अब तो बहुत से स्टार हैं पाकिस्तान के भी, आउट ऑफ कंट्री के भी, जिनके काम को पसंद किया जाता है, मगर ये पहली शख्सियत हैं जिनकी मोहब्बत और इज़्ज़त हमारे दिल में उस वक़्त से शुरू हुई जब मैंने मौला जट देखी। तो मौला जट जब मैंने देखी तो मैंने कहा राही साहब ये जो अदाकार हैं, मुझे बताया दोस्तों ने कि जी ये राही साहब हैं, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के इस वक्त टॉप क्लास हीरो हैं। तो फ़िल्म देखी, फ़िल्म देखने के बाद मुझे इनसे इतना लगाव हुआ कि मैंने फिर उसके बाद इनकी कोई तकरीबन 100 के हिसाब से फ़िल्में देखी हैं, और अब तक मेरी एज इस वक्त 41 ईयर्स हो चुकी है। तो मैंने भी पूरी मूवीज़ नहीं देखी राही साहब की, जितनी उन्होंने ग़ालिबन 800 या 1000 पिक्चर्स में काम किया है, तो ग़ालिबन कोई 300-400 मूवीज़ देखी होंगी। मतलब पहली जो सुल्तान रही की फ़िल्म आपने देखी जहाँ से देखना, वो पहली मौला जट थी। उसके बाद आप सुल्तान रही के फ़ैन बन गए? उसके बाद फ़ैन बना मैं। अच्छा, तो जब वो देखी उसके बाद फिर राही साहब का काम मैंने उनकी पुरानी मूवीज़ में देखा, जैसे बाबल सदके तेरे, बाबुल, बशीरा, वैशी जट। अच्छा, तो फिर वो भी देखी, तो फिर मैंने उनके काम को बहुत ही लाइक किया। जब ये सुल्तान रही की वफ़ात का सानिया पेश आया, तब आपने सुना तो तब आपकी क्या कंडीशन थी और आपको कैसे पता चला कि ये सुल्तान रही वफ़ात पा चुके हैं? हाँ जी, ये 1996 की बात थी। 8-9 जनवरी की दरमियानी शब रात, तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। तो ये गुजरांवाला बाईपास पे सानिया पेश आया। उस वक़्त मीडिया का इतना दौर नहीं था, आपको पता है, ना मोबाइल था ना ये नेट था। सिर्फ़ हमारे पास 2 ही तफरीह की चीज़ें थी जो बैनुल अक़वामी, जो हमारी कौमी चैनल्स थे, एक रेडियो और एक टीवी। तो ये ग़ालिबन उस वक़्त दोपहर को ख़बरों में बताया गया, अच्छा, कि जी राही साहब पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के जो टॉप क्लास हीरो हैं, उनका कत्ल हो चुका है रात गुजरांवाला के करीब बाईपास पे। तो जब मुझे पता चला तो मैं उस वक़्त शाम को मैंने जब देखा टीवी पे, दोपहर को रेडियो में सुना, तो उस वक़्त जो मेरे एहसासात थे, मेरे जज्बात थे, वो मुझे आज तक नहीं भूले, और ना ही ये गम हम भुला सकते हैं, क्योंकि उनकी मौत का जो सानिया है वो ये है कि आज तक ना ही हमारी इंडस्ट्री दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो सकी है, और ना वो लोग जो राही साहब के साथ अटैच थे
किसी भी हवाले से। वो कहते हैं कि राही साहब दुनिया से नहीं गए, समझ लें हम ही ख़त्म हो गए हैं, हम अब एक बेजान जिस्म को लेके घूम रहे हैं। राही साहब के जाने के बाद हमारी ये ज़ाती कैफियत है। तो जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर उस वक़्त एज वाइज उम्र इतनी थी कि मैं नहीं जा सकता था लाहौर। अच्छा खैर, फिर लम्हा बलम्हा, क्योंकि इनकी डेड बॉडी 8 दिन के बाद इनका नमाज जनाजा हुआ तो सुपर्द खाक की गई। तो पहली दफ़ा मैं 1999 में गया इनकी कब्र पर, वहाँ पे गाफ रोड हज़रत शम्स कारी सरकार के साथ उनके हाथे में ये दफन है। तो मैंने पहली दफ़ा वहाँ गया, वहाँ फातिहा की, फिर इनके घर गया। अच्छा, वहाँ इनके एक मुलाज़िम हैं रशीद भाई, जिनका ताल्लुक़ हाफिज़ाबाद से है, उनसे मुलाकात हुई। बस फिर ये देख लें कि 99 से लेके 2017 तक मैंने कोई भी बरसी मिस नहीं की और हर बरसी पे जाते हैं। तो जान साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने बरसी पर जाना क्यों छोड़ा? क्योंकि आपकी पोस्टें मैंने तो पढ़ी हुई हैं, आपकी तहरीरें मैंने पढ़ी हुई हैं, आप क्या बयान करते हैं, लेकिन मैं आपके मुंह से ये लोग जानना चाहते हैं कि आपने बरसी पर जाना क्यों छोड़ा। और अक्सर उनके बेटे से भी आपके काफ़ी इख्लाफात रहते हैं, तो उसकी वजह क्या थी, ये भी थोड़ा सा बता दें। बरसी पे जाना जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि क्यों छोड़ा, वो सिर्फ़ इस वजह से छोड़ा कि हैदर सुल्तान जो हैं उनके फ़र्जंद हैं, जानशीन हैं, बाबर भी है, तारिक भी हैं उनके बेटे, मगर क्योंकि वो फ़िल्मी लाइन से अटैच नहीं हैं, हैदर सुल्तान ही है। तो हैदर सुल्तान वैसे बहुत इज़्ज़त करते हैं मेहमान की, अच्छा रिस्पेक्ट भी देते हैं, मगर मेरा और मेरे चंद एक और दोस्त हैं जो राही साहब के बहुत ही मद्दाह हैं। हमारा ये उनसे मुतालबा था कि आपने जो उनकी कब्र के ऊपर जो मज़ार बनाया हुआ है, वहाँ पे जो आपने ताले लगवा दिए हैं, तो काइंडली मेहरबानी करके उन तालों को ख़त्म करें और उन्हें वैसे ही ओपन रहने दें जैसे पहले थे। तो ये आप काम करें। तो वो हमें हर दफ़ा मुख्तलिफ़ हीले बहानों से हमें कहते थे, जी वहाँ पे ये ख़तरा है, कोई वहाँ पे आके कोई चीज़ ना उठा जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, ये वो। हमने उनकी जितनी भी बातें सुनी, हमारे वो दिल को नहीं लगी, वो हमें मुतमईन ना कर सके। तो हमने उन्हें कहा कि अगर आप काइंडली ये ताले खुलवा देंगे तो उससे ये होगा कि परस्तार यहाँ पे आते हैं बहुत दूर दूर से, पाकिस्तान के चारों सूबों से आते हैं, यहाँ पे फातिहा खानी करते हैं, तो वो क्या लेके जाते हैं वहाँ से, बल्कि वो तो आपके वालिद को दुआ दे के जाते हैं। जो भी मरने वाला शख्स है, भले वो आपके वालिद हैं या कोई भी हो, जब कोई भी बंदा वहाँ उसकी आखिरी आरामगाह पे जाता है तो वो फातिहा खानी करता है, उसकी बख्शिश की दुआ मांगता है परवरदिगार से। तो उस वक़्त तो वही उसे चाहिए होता है, चाहे उसकी अपनी औलाद करे, चाहे दोस्त अहबाब करें, चाहे कोई उसका परस्तार करे। ये उसके लिए उस वक़्त बहुत बड़ा इनाम होता है मरने वाले के लिए। तो मैं 2-3 दफ़ा वहाँ गया तो मुझे यही मंज़र मिला। मैंने फिर बाई फेस हैदर साहब से इस बात का इज़हार किया। मैंने कहा हैदर साहब हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, बराए मेहरबानी आप इन्हें हटा दें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। हाँ, ना उन्होंने कोशिश की ना फिर हम दोबारा गए, हमें दोबारा भी वो मंज़र वैसे ही मिला कि ताले। तो आज मैं एक दफ़ा फिर उन्हें इस पैगाम के ज़रिए, अगर वो मेरा ये पैगाम देखें आपके चैनल के तवस्सुत से, तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि खुदारा आप ये अमल ख़त्म कर दें। क्यों कि आपके इस अमल से ख़ास तौर पे जो परस्तार हैं उनके दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। तो हमने वहाँ से क्या लेना, हम तो उनके लिए दुआ ही करते हैं कि परवरदिगार उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर को हमेशा शादोबाद रखे। आमीन, आमीन। तो एक और सवाल कि आपने जैसे आफ्ताब इकबाल साहब ने सुल्तान राय के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो आपने सुल्तान राय के सब चाहने वालों से रिक्वेस्ट की थी कि वो मीडिया पर आकर उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलें। तो माशाल्लाह से
आपने जैसे वीडियो बनाई, कुछ दिन बाद उनका जवाब आ गया, उन्होंने माजरत कर ली हैदर सुल्तान और सुल्तान राही के फ़ैन से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, उन्होंने माफ़ी मांगी आके अपने चैनल पे ही, उसी पे जिस पे वो प्रोग्राम करते हैं ख़बरनाक या ख़बरदार, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये कहा कि वाकई मुझे इस चीज़ का बाद में अफसोस हुआ है कि मैं ये जुमले यूँ ना कहता कि सुल्तान राही शान के आगे क्या बेचता है। लिहाजा मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। मैं हैदर सुल्तान से भी इसकी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता और माफ़ी दे देने वाला वो भी छोटा नहीं होता। तो बात यह है कि उन्होंने माफ़ी मांगी। जब हैदर सुल्तान साहब ने वो वीडियो देखी, उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं अपने वालिद साहब के जो फ़ैन्स हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मामले को अब यहाँ पे ख़त्म कर दें और आप भी राही साहब की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आफ्ताब इकबाल साहब को माफ़ कर दें। तो हमने भी उस दिन से उन्हें दिल से माफ़ कर दिया है और हम नेक्स्ट टाइम कोई भी एंकर हो या कोई भी अदाकार हो, मीडिया का कोई भी बंदा हो, तो हम उसे ये पैगाम देंगे कि देखें, शान है या राही साहब हैं या कोई भी अदाकार है, आप अदाकारी के हवाले से कभी उनको राही साहब के बराबर मैच मत करें, क्योंकि राही साहब का एक अपना स्टाइल था, अपना कद काठ था फिल्मी लाइन में। तो आप खुदारा उनको कभी उनके काम के साथ मत जोड़ें, किसी को ऊंचा किसी को नीचा मत दिखाएं। जी जी बिल्कुल। और एक लास्ट आपसे सवाल यही है कि आपने माशाल्लाह, आप दुनिया के वाहिद ऐसे फ़ैन होंगे सुल्तान राही के जिन्होंने सुल्तान राही के नाम से अपना बिज़नेस शुरू किया। ये मैं दोस्तों को दिखा भी दूँ कि इन्होंने ये राही मेवे के नाम से ये सर मेरे पास फ्लैक्स भी है, आप फ्लैक्स दिखाएं, ये देखें। जी बिल्कुल। ये इन्होंने राही मेवे के नाम से सुल्तान राही का एक बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जैसे शाही मेवा था, उस नाम से राही मेवे के नाम से इन्होंने सुल्तान राही का बिज़नेस स्टार्ट किया, माशाल्लाह से, जो बहुत कामयाब रहा। तो इनके बारे में बताएं, ये ख्याल आपको कैसे आया और किस तरह से आपने ये काम शुरू किया? हाँ जी, ये सवाल भी आपका बहुत अच्छा है कि ये बिज़नेस का ख्याल कैसे आया, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से रिलेटेड हूँ, मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं बिज़नेस करते हुए। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा था, तो मेरा ये शुरू से शौक़ था कि अगर कभी परवरदिगार ने मुझे वसाइल दिए, मुझे माली तौर पे इतना मुस्तहकम किया, तो मैं अपने स्टार के नाम पे कोई ना कोई बिज़नेस करूँगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, तो मैं बिज़नेस करूँगा। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैं बैठा था, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि उनके नाम से राही मेवा बनाया जाए। अच्छा, तो मैंने ये बिज़नेस की वर्क शुरू किया, इसका वर्क किया मैंने तकरीबन मंथ 2 मंथ वर्क करने के बाद, फिर जब मैंने इसको मुकम्मल वर्क करने के बाद जब मैंने इसको लॉन्च किया, तो शुरू में तो मुझे मार्केट में रिस्पांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसके मुकाबले की जो प्रोडक्ट थी शाही मेवा, वो क्योंकि पाकिस्तान की जानी पहचानी प्रोडक्ट थी और उनका वर्क जो है पूरे पाकिस्तान में होता है, 24 आवर्स होता है, क्योंकि उनके पास वसाइल है, मार्केटिंग के ऑफिसर्स हैं, मार्केटिंग में काम करने वाले लड़के हैं, एक पूरा टीम वर्क है। तो मैंने अपने शहर ज़िला रहीम यार ख़ान से इसका स्टार्ट लिया। अच्छा, थोड़ी सी मुश्किलातें आई मुझे, मगर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इसका बहुत बड़ा अजर दिया, क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये उन्हीं के नाम की ही कमाई थी जो मैं खा रहा हूँ, क्योंकि उनका नाम कल भी वो कहते हैं ना कामयाबी की ज़मानत था, मगर आज भी वो कामयाबी की ज़मानत है 25-26 साल गुजरने के बाद। तो जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मेरे पास इसके मुकाबले जो शाही मेवे वाले आते हैं, उन्होंने कहा जी आपने ये 5 रुपए की प्रोडक्ट निकाल दी है, इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल इस काबिल नहीं है कि वो 5 रुपए की चीज़ परचेज़ कर सकें, तो ये ब्रांड आपका नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पूरे दलाइल के साथ, वसूख के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में 5 रुपए की प्रोडक्ट सबसे पहले मैंने लॉन्च की थी राही मेवे की सूरत में,
उसके बाद ही ये जितनी प्रोडक्ट्स आई हैं ये बाद में आई हैं। ये 2015-16 का लॉन्चिंग टाइम था जब मैंने ये लाइन लॉन्च किया था, 5 रुपए का प्रोडक्ट। तो मेरे पास शाही मेवे वाले ऑफिसर्स आते हैं, वो मीटिंग करते हैं, कहते हैं जी ये तो ख्याल आज तक हमारी कंपनी को नहीं आया जो पूरे मुल्क में बिज़नेस कर रही है, तो आपने ये कैसा तजर्बा किया, ये नाकाम हो जाएगा आपका। तो मैंने उन ऑफिसर्स को कहा, मैंने कहा देखें बात ये है कि कामयाबी या नाकामी वो तो मेरे परवरदिगार के हाथ में है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। जब वो मुझसे चाय पी के मीटिंग ख़त्म करके जाने लगे तो मैंने उन्हें कहा, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं 1 मंथ का टाइम देता हूँ, तो ये आप 1 मंथ बाद आप भी ये 5 रुपए में लॉन्च करेंगे। तो वो जाते हुए मुझे कहते हमारी कंपनी ऐसे अहमकाना फ़ैसले नहीं करती अशरफ साहब जैसे आपने किए हैं। मैंने कहा चलें ठीक है सर, देख लेंगे। खैर चले गए। जब मेरे ब्रांड ने ग्रोथ की मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले लेवल पे, पाकिस्तान में नहीं ज़िले लेवल पे, जब उनके पास रिपोर्ट्स गई तो उन्होंने महीना तो मैंने कहा था 15 दिन के बाद उन्होंने ब्रांड लॉन्च कर दिया। फिर खैर मैंने उन्हीं ऑफिसर्स को कॉल की महीने बाद, मैंने कहा आएँ जी बैठे चाय पिए। खैर वो आए दोबारा मेरे पास, बैठे गपशप लगी। फिर मैंने कहा जी हमारे फ़ैसले तो पागलपन में थे, आपने तो 1 महीना भी सब्र ना किया, तो आपने 15 दिन के बाद ही ब्रांड लॉन्च कर दिया शाही मेवा 5 रुपए में। तो वो हंसने लग गया, कहता है यार हमारे जो ऊपर बैठे हैं सेल्स ऑफिसर या जो फैक्ट्री ओनर है, उन्होंने जब आपके ब्रांड की ग्रोथ देखी ज़िले लेवल पे अभी, तो उन्होंने कहा यार ये ब्रांड कल को क्लिक कर गया ना मार्केट में तो फिर हमें जगह नहीं मिलेगी, फिल फॉर इसे आपके पास 1 हफ़्ते का टाइम है, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसे पूरे पाकिस्तान में लॉन्च कर दो। तो कहता हमने अर्जेंटली उसका रैपर बनवाया, डब्बा बनवाया, तो हमने उसे लॉन्च किया। तो वाकई हम मान गए कि जैसे आपका स्टार बेमिसाल था तो आपका ब्रांड भी बेमिसाल है, अल्लाह आपको इसमें मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो ये थी मेरे ब्रांड की कहानी कि मैंने ये कैसे लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी चल रहा है। चलो माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। बस सुल्तान आई जब जिंदा थे, दुनिया में हयात थे, तभी उनके नाम से लोग बहुत कमा रहे थे। लेकिन वो अब दुनिया में नहीं है, बिल्कुल उनका नाम हमेशा रहेगा, चलता रहेगा। बिल्कुल। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ साहब, आपने थोड़ा सा टाइम दिया। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया सर।